अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार मज़ेदार कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और नरम मुलायम कोफ्ते तैयार होंगे। और ये नरम मुलायम कोफ्ते कैसे बनेंगे, आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। यहाँ पर मैंने कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर की हैं जिसकी वजह से कोफ्ते ना टूटेंगे ना इसमें क्रैक्स आएंगे और बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 किलो हमने चिकन लिया हड्डी के बगैर। अदरक कुटा हुआ 1 बड़ा चम्मच शामिल कर देंगे। लहसुन शामिल कर देंगे कुटा हुआ 1 बड़ा चम्मच। नमक शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। भुना हुआ जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च हमने शामिल कर दिया 1 बड़ा चम्मच। लाल मिर्च हमने शामिल कर दिया 1 बड़ा चम्मच। हरी इलायची का पाउडर हमने शामिल कर दिया और सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड करिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें हमने 1 कप मक्खन शामिल कर देना है और इसको हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरीके से कीमा बन जाए। हमें तब तक इसको मिक्स करना जब तक अच्छी तरीके से हमारा पेस्ट तक की तरह ना बन जाए। तो कीमा हमारा पेस्ट की तरह बन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसके हम छोटे छोटे 40 ग्राम के कोफ्ते बना लेंगे। कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इसको अभी कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 30 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरीके से हमारा थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए मिक्सचर। तो हमने इसके कोफ्ते बना के रखे थे। 30 मिनट के बाद हमारे बने थे 15 से 18। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो आधा किलो हमने दही लिया था, ये होममेड दही। अगर आप चाहें तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लाल मिर्च हमने इसमें शामिल कर दिया 1 बड़ा चम्मच। धनिया पाउडर हमने शामिल कर दिया 1 बड़ा चम्मच और इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने 1 अंडा इसमें शामिल कर दिया था, इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। आधा कप हमने ऑयल इसमें शामिल कर देना है पैन में और इसमें हम हरी इलायची शामिल कर देंगे 5। बड़ी इलायची हमने 2 शामिल कर दी। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। काली मिर्च हमने शामिल कर दी 1 छोटा चम्मच। अदरक लहसुन इसमें शामिल कर देंगे कोटा हुआ 1 चम्मच और इसको हम अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। टोमेटो की प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे 1 कप, जो कि हमने फ्रीज करके रखी थी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसमें हम कढ़ाई मसाला शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। नमक शामिल कर देंगे ज़ायके के मुताबिक। अब इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच। सफ़ेद काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए, अच्छी तरीके से हमारे मसाले भून जाए। यकीन जानिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बनेगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम मक्खन शामिल कर देंगे आधा कप। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें मक्खन शामिल कर दें। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। मक्खन से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसमें हम मेथी शामिल कर देंगे सूखी हुई, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मेथी से जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा ग्रेवी में। और जो हमने दही का मिक्सचर रेडी करके रखा था इसे हम शामिल कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कंटिन्यू पकाएंगे जब तक सारी दही आपस में मिक्स ना हो जाए मसाले में। तो अच्छी तरीके से हमने ग्रेवी को भून लिया था। 2 बड़े चम्मच कोफ्ते का मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम भूनेंगे दोबारा। जितना आप चाहें इसको भूनेंगे तो इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें उतना आप पानी इसमें ऐड करिएगा। हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए, आप इसको ज़्यादा या कम पानी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको हम बॉयल आने तक पकाएंगे। फिर कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे इसमें हम ऐड करते जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें जब आप कोफ्ते डालें तो ग्रेवी उबलती रहे। ये एक टिप्स है जिससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे।
और इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और जूसी बनेंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनने वाली है। अब इसको हम कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसमें हम शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च और उसके बाद 2 छोटी हरी मिर्च जिसको हमने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया था। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच इसमें हम क्रीम की शामिल कर रहे हैं और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हम पकाएंगे कुछ मिनट के लिए। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम लेमन जूस शामिल कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और इसको हम मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे 4 से 6 मिनट के लिए। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, अदरक शामिल कर देंगे जिसको हमने जूलियन कट करके रखा था। अगर ये ज़बरदस्त रेसिपी हमारी आपको पसंद आई कोफ्तों की तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।